हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स ग्रुप चैप्टर के कुछ और नए क्वेश्चन। आज का टॉपिक होने वाला था आपके पिछले टॉपिक से इंटर रिलेटेड, बट इसमें एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा जो कि होगा मॉडुलस। मॉडुलस काफ़ी कुछ चेंज नहीं है, बट हाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ लेना है, फिर सारा क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मॉडुलस होता क्या है। फर्स्टली आपको मॉडुलस किस तरह से मिलेगा मैं आपको इस क्वेश्चन के द्वारा समझाऊंगी। प्रूव दैट द सेट जी, जो हमारा सेट है वो जी है, जिसमें कि हमारे कितनी मतलब हमारे नंबर से 0 1 2 3 4 5 0 से 5 तक है, जो कि फाइनाइट सेट है, इज अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। एक एबेलियन ग्रुप है, यानी कि हमें इसमें 5 प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है। और हाँ, फाइनाइट सेट है तो इसमें कंपोजिशन टेबल बनेगी। मैंने आपको बताया जहाँ पे आपका फाइनाइट सेट गिवन हो वहाँ पे आपको बनानी पड़ेगी कंपोजिशन टेबल, और साथ में यहाँ पे आपको एबेलियन ग्रुप गिवन है ऑफ ऑर्डर 6। ऑर्डर का मतलब है कितने नंबर से यहाँ पे इसमें, यानी कि 0 से 5 तक कितने नंबर से 6। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन और मॉडुलस 6। अभी मॉडुलस 6 क्या है, इसमें अगर सिंपल एडिशन होता तो आप लिखते ऐसे, बट अगर एडिशन मॉडुलस 6 लिखा हुआ आगे आप लिखेंगे +6 इस तरह से। अब इसका यूज कैसे करना है, जैसे कि आपके पास दो नंबर गिवन है 6 + 2, आप लिख देंगे इसे 8। अब यहीं आपसे कोई कहते हैं 6 + मॉडुलस 6 एडिशन मॉडुलस 6/2। अब इसे कैसे करेंगे, आप ऐड तो करेंगे, आप ऐड करेंगे सिंपल 8। ठीक है, ऐड कर दिया, बट ऐड करने के बाद एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 6 से करनी पड़ेगी डिवाइड, यानी कि जो आपको मॉडुलस में गिवन है आपको उससे डिवाइड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे कर लो 6 + 6 कर लो, तो उससे आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मॉडुलस 6 गिवन है तो आप यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, 6 × 12। अब यहाँ पे अगर आपको गिवन है 6 + 2 8, बट अगर यही आपको 6 + 4 6 + मॉडुलस 4 गिवन है, यानी कि 6 या मॉडुलस एडिशन मॉडुलस 4 गिवन है, तो यहाँ पे आप ऐसे करो 6 + 2 8 एंड मॉडुलस क्या गिवन है 4 को लिख देंगे हम नीचे डिवाइड में, डिवाइड करके क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में, अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की जगह ऐसे हो जाता 4 × 2, ये हो गया, यहाँ पे हो गया 8। बट अगर यहाँ पे ही 4 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलस 4 हो जाता तो यहाँ पे हो जाता 8/4, 4 × 2 = 8। यानी कि होना तो सिंपल वही है एडिशन में, बट जो आपको मॉडुलस गिवन है उसकी आपको कर देनी है डिवाइड। ठीक है, अब इसे हम करेंगे कंपोजिशन टेबल में कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि मॉडुलस का बेसिक रूल क्या है, कैसे यूज करना है। ठीक है, लेट अस कंसीडर द कंपोजिशन टेबल। अब कंपोजिशन टेबल में मैंने आपको पहले क्या बताया था कि यहाँ पे आपको लिखना है जो भी आपको बाइनरी ऑपरेशन गिवन है आपको वो यहाँ पे लिख देना है, बट यहाँ पे एडिशन मॉडुलस 6 गिवन है बाइनरी ऑपरेशन में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे +6। ठीक है, सिंपली यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गए, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक आपकी वैल्यूज, यानी कि अभी आप सिंपली 0 से प्लस करेंगे 0 1 2 3 4 5। कंपोजिशन टेबल में कहाँ पे स्टार्ट होगा मॉडुलस 6, मतलब मॉडुलस का काम, जब आपकी वैल्यू, यानी कि अगर हम 0 से में 1 प्लस किया 1 2, यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 5। बट अब देखो यहाँ पे 5 + 1 क्या होगा 6। जब कोई वैल्यू मॉडुलस के बराबर आ जाए या फिर उससे बड़ी आ जाए उस टाइम पे आपका मॉडुलस का यूज स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हमें से मिल रहा है 6 ऐड करके, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास मॉडुलस। अब मॉडुलस में क्या करेंगे, 6 से डिवाइड किया क्या आ गया 1। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है हमें रिमाइंडर, जो भी हमारा रिमाइंडर है वो लिखना है। यहाँ पे कुछ बचा रिमाइंडर में, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 3 4 5। अब 2 + 4 करेंगे क्या आ जाएगा 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 1 6 1 = 6 होता है, पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, यहाँ पे आ गया 0। अब 5 + 2 क्या हो जाता है 7। अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 7। अब इसे डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 = 6, यहाँ पे रिमाइंडर बचा है 1, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 4, ये 5।
अब ये 3 + 3 6 हुआ ना, 6 क्या आ जाएगा 0, जब यहाँ पे प्लस कहेंगे 4 + 3 7 1, और जब 8 यानी कि 3 + 5 होता है हमारा 8, जब हम 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही करते जाना है। 5 यहाँ पे हो जाएगा 5 + 1 6 होता है, और 6 का रिमाइंडर जब हम मॉडुलस से करेंगे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 5 + 2 यानी कि 7, यहाँ पे 8 यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा 3 4। ठीक है, ये आग बन गई आपकी कंपोजिशन टेबल। ठीक है, डन डन। अब एज यूजुअल हमें एक बार ऊपर बनानी पड़ेगी हमारी टेबल, +6 0 1 3 4 5 6। इधर 0 1 2 3 4 5 6, ओ सर 0 1 2 3 4 5, ये 6 नहीं होगा, यहाँ तक ही है, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5 0 2 3 4 5 0 1। अब मैं नीचे वाला पोर्शन कर रही हूँ। अब हमारे पास ये हमारी ऑलरेडी कंपोजिशन टेबल हमें मिल चुकी है। ठीक है, 4 5, यहाँ पे 3 4 5 0 1 2, ये हो जाएगा हमारा 4 5 0 1 2 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कंपोजिशन टेबल जो है हमारा, जो सेट गिवन है हमें, और बाइनरी ऑपरेशन जो कि है हमारा एडिशन मॉडुलस 6, एबिलियन ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है। एबिलियन ग्रुप में हमें 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। फर्स्टली क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और फिर आ जाती है हमारी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। और सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाएं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, A क्रॉस B यानी कि A*B जो है वो हमारा ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। अब अगर यहाँ पे देखो कंपोजिशन टेबल में कोई एंट्री ऐसी है जो बाहर है ग्रुप से, नहीं, सारी वही एंट्रीज है, इट मींस ये जो है हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसे कैसे लिखेंगे, ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल, मैंने एज यूजुअल कंपोजिशन टेबल शॉर्ट में लिखा है, आर द एलिमेंट ऑफ द सेट जी। ठीक है, सारी जो एलिमेंट हैंगे हमारे कंपोजिशन टेबल में कि वो किसके हैं, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो किसके हैं, सेट जी के ही प्रेजेंट है। देखो कोई बाहर का तो है नहीं, हेंस जी इज क्लोजर अंडर, आप इसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, अंडर एडिशन मॉडुलस 6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू भी लिख सकते हैं, क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलस 6। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप पहले से नोट कर ले थोड़ा सा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्टली A + B + C, इसमें एडिशन दिया हुआ है और साथ में है 6, यही है A + B + 6, ये है हमारी कंडीशन, यानी कि हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अब इसे लिखेंगे कैसे, लेट, यहाँ पे अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, लेट A B C be the element of set G, ये हमारे सेट G के एलिमेंट होंगे A B C। अब हमें लिखना है यहाँ पे A + 6 यानी कि मॉडुलस 6, एडिशन मॉडुलस 6, यहाँ पे हो जाएगा B हमारे साथ, फिर प्लस एडिशन मॉडुलस C, फिर हो जाएगा A प्लस एडिशन मॉडुलस, प्लस निकल रहा है एडिशन मॉडुलस, फिर B एडिशन मॉडुलस 6C, ये लिखा जाएगा। ठीक है, आपका हो गया होगा ऊपर वाला पोर्शन डन। डन, अब हमें आगे क्या लिखना है,
यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a plus b plus c is divided by 6। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे आप ऐड करो और यहाँ पे आप 2, 3 और 4 को ऐड करो, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से करो, आपका जो इसमें आपको मोस्टली जो है वो स्टेटमेंट से यूज करना पड़ेगा। आप अगर इसमें थ्योरेटिकल, आप ऑलरेडी कंपोजिशन टेबल से एक चीज प्रूव करके दिखा चुके, तो आप इन वाले क्वेश्चंस में ज्यादा एग्जांपल्स की तरफ मत भाग, मेरी मानो तो मत भागना, क्योंकि दिमाग ही चल जाएगा। ठीक है, आप कंपोजिशन टेबल से ऑलमोस्ट सारे ही एग्जांपल दे चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। फिर आ जाएगा नेक्स्ट लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a plus b plus c is divided by 6। अब भाई रिमाइंडर तो बचेगा, अब आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करो, 3 + 2 5, 5 + 4, यहाँ पे हो जाता है हमारा 9। ठीक है, 9 आ रहा है। अब आप 9 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा नहीं बचेगा, 6 × 6 रिमाइंडर कितना बचा 3। अब रिमाइंडर तो बचे, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a + 6 b + c। अब अगर हम b + c को पहले ऐड करें फिर इसमें मॉडुलस है, कोई दिक्कत है? ये इसमें सारा जो है हमारा खेलेगा लैंग्वेज पे। जिसने लैंग्वेज सीख ली इन क्वेश्चंस में वो आराम से कर लेगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, +b एडिशन मॉडुलस 6c, फिर आ जाएगा a एडिशन मॉडुलस 6 b एडिशन मॉडुलस 6c। तो ये हो गई है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। डन। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे? इसे करेंगे हम सबसे पहले, इसमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0। ये है ना, एडिशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, वही मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा होता है 1। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? अब इसे करेंगे हम सेंस 0 बिलोंग टू G। 0 किसको बिलोंग कर रहा है? G को कर रहा है नहीं कर रहा? लेट, यहाँ पे आप और क्या लिख सकते हैं, 0 बिलोंग टू C। Let A belong to G such that अब अगर आप किसी भी नंबर से यहाँ पे ऐड करो, मतलब एडिशन मॉडुलस लगाओ, क्या किसी नंबर में कोई ऐसा है कि भाई हमारा जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं की हो? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो हमारा आइडेंटिटी है A प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट E इज इक्वल टू A, यही होगा। अब अगर आप किसी से भी 0 से ऐड कर रहे हो, वही एलिमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यहाँ के जितने भी एलिमेंट है सेम है, एज यूजुअल जो आपको मिलना चाहिए वही है। 0 से आपको ने जो भी ऐड किया आपको वापस में वही मिला नहीं मिला? 0 1 3, ये 4 होगा, ये 4 वाला तो खा गए। 0 1 2, ये एक लाइन मिस हो गई, ये हो जाएगा हमारा 4 का वेट। ये हमने एक चीज छोड़ दी, एक लाइन छोड़ दी हमने यहाँ पे, 3 की हो गई, ये 1, ये हो गया हमारा 2 के लिए, ये हो जाएगा हमारा 2 3 4 5 0 1, ये हो जाएगा 3 के लिए 3 4 5 0 1 2, ये हो जाएगा 4 के लिए 4 5 0 1 2 3 5 5 0 1 2 3 4। ठीक है यार, अब देखो सारी वही नंबर मिल रहे हैं हमें जो हमें मिलने चाहिए। तो अब इसमें आगे कैसे करेंगे? अगर हम 0 में एडिशन मॉडुलस 6 लगा रहे हैं, उसको A से ऐड कर रहे हैं, और अगर इसे ही हम राइट और लेफ्ट की फॉर्म में देखते हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं A प्लस एडिशन मॉडुलस प्लस नहीं एडिशन मॉडुलस 0, तो क्या हमें A ही मिल रहा है? हमें A ही मिल रहा है, तुम चाहे चेक कर लो, A ही मिलेगा हमें।
फॉर ऑल ए बिलोंग टू ग्रुप जी। यही है, कोई डाउट इसमें? तो हेंस 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप इसे नोट कर लें। अगर हम देखें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी अभी हमें करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे करेंगे? अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की क्या काम था? हमारा काम था ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, यही था। अब इसमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। हम 0 में क्या ऐड करें जो 0 मिल जाए? 0। 1 में क्या ऐड करें जो 0 मिल जाए? 5। यानी कि ये इसके इनवर्स एलिमेंट है। 1 का इनवर्स एलिमेंट है 5, 2 का इनवर्स एलिमेंट 4, क्योंकि 2 के साथ जब हम 4 ऐड करते हैं जब भी हमें 4 मिल रहा है। 3 का एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट 3, 4 का 2, 5 का 1। ये हमारे इनवर्स एलिमेंट है एक दूसरे के, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे? फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल we seen that the inverse of inverse of 0 1 2 3 4 5 inverse of 0 1 2 3 4 5 are 0। ये हो जाएगा हमारा 5 4 3 2 1, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। इसमें आप इतनी ही लाइन लिखेंगे, इतना सफिशिएंट होगा। आप इसे नोट कर लें। डन। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है? नेक्स्ट होने वाली है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? इसमें क्या था? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, ये प्रॉपर्टी थी हमारी। अब इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखने का तरीका है फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, एज यूजुअल वही लाइन लिखेंगे। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल we seen that the from the composition table we seen that the composition addition modulus 6 is the commutative प्रॉपर्टी लिखें या फिर कुछ और लिखे? बताओ। कम्यूटेटिव ऑल्सो द एलिमेंट इन द सेट G, ऑल्सो द एलिमेंट इन द सेट G। तो आप इसे लिख लेंगे। इसमें भी आप इतना ही लिखेंगे, सेट G इज 6, ठीक है। आप इसे नोट कर ले। यहाँ पे लास्ट टाइम लिखेंगे हेंस G एडिशन मॉडुलस 6 इज द एबिलियन ग्रुप। यही होगा, इज द फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, इज द फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। आप इसे नोट कर लें। डन। डन। तो बस गाइस आज के इतना ही। आज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस चैप्टर से काफ़ी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है। अगर आपने एक भी स्किप कर दिया, नेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, तो ये मत सोचें एक टॉपिक स्किप करके दूसरा कर लो। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर हर टॉपिक से आया हुआ है। किसी कई बार दूसरे से आ गया, नहीं तो दूसरे से आ गया। आना ज़रूर है। अगर फर्स्ट टॉपिक से नहीं आएगा तो सेकंड से नहीं आएगा तो थर्ड से आएगा ज़रूर।
तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।